अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान की वजह से बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप रुका रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, बानी के इलाज के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत खेली गई। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हुकूमत ने ऑपोजिशन से राब्ते में पीटीआई रहनुमाओं से आए स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल आने और अपनी निगरानी में डॉक्टरों के मुआयने की पेशकश भी की, लेकिन अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थीं। अगर पीटीआई को एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो ये कोशिश करके देखें, इनको लग पता जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देकर खराबी की कोशिश की गई। इस मामले को हमने संभाल लिया, लेकिन रोज़ रोज़ ये करना मुनासिब नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अदालत का फैसला आ चुका, केपी में बंद सड़कों को बहाल किया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जो अफराद सड़कों की बंदिश में मुलव्वस हैं, वो अपने सियासी मकासद के लिए ये काम कर रहे हैं। बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालिबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इस मसले को पेचीदा कर दिया गया है। बानी की बहनें सलमान अकरम राजा और वो खुद अडियाला जेल पहुँचे हुए हैं। दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सलमान अकरम राजा की और फैमिली की मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक आंख में मसला है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि बेहतरी आई है। सरकारी रिपोर्ट में जो बात आई है वो उसकी तौसीक चाहते हैं। आसिम यूसुफ बानी के ज़ाती मुआलिज हैं, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा? जब वो अंदर जाएंगे तो बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या है। चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। आज ही सड़कें खोलें। पेशावर हाई कोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर सड़कें खुलवाने का हुक्म। सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक़ समात में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, कोई पेशावर से बाहर नहीं जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ उनके बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं। सूबे में दहशत गर्दी है, लोगों पर रहम करें। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, एमपीएज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनवाने गए हैं, किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, आप बतौर एडवोकेट जनरल एहतजाज की हिमायत करते अच्छे नहीं लगते, पार्टी को छोड़े, पेशावर के शहरी बने। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा, उन्हें 2 दिन दे दें, वो रिपोर्ट जमा कराते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, 2 दिन नहीं, आज से सड़कें खोलें, यकीनी बनाएं कि किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं करने देंगे। आज के बाद कोई भी सड़क बिलखुसूस पेशावर में बंद नहीं होनी चाहिए। आईजी पुलिस की अदालत को आज ही सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी, समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने जारी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। दूसरी जानब कोहाट, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों के एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश का चौथा रोज़, शहरी परेशान। कोहाट रावलपिंडी रोड में धरने में मौजूद सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने कहा, एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों और एम्बुलेंसों को रास्ता दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज का मुतालिबा पूरा न होने तक शाहराहें बंद रखी जाएंगी।
बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ जिले में फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाकेखेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर ये मंसूबा नाकाम बना दिया गया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक लड़की शहीद हुई, 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की शदीद मसम्मत। PTI के रहनुमा शेर अली अरबाब ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के बायस ट्रैफिक जैम में खातून की मुबैना हलाकत पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बयान में शेर अली अरबाब का कहना था कि सड़कों की बंदिश के दौरान एम्बुलेंसों और मरीजों को गुजरने के लिए हमेशा रास्ता फराहम होना चाहिए। हमें अपने कायद के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए एहतजाज करने का हक ज़रूर हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम दूसरों की जानों को ख़तरे में डाल दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। हमसाया ममालिक ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिमतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वियना में तकरीब से खिताब, वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ और नुकसानात आज भी जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। BNP के सरबराह ने मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। एहसन इक़बाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का नक्शा जल्द तब्दील होता दिखाई देगा। फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने कहा, पाकिस्तान के लिए कुछ करने वालों के साथ काम करने की कोशिश है, उनमें कलंदर्स का नाम आगे है। और कराची में ओले पड़ गए, कहीं बूंदाबांदी कहीं तेज बारिश। स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन और औरंगी टाउन में बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश जिना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान।